क्या आप भी सोचते हैं कि हिंदी मीडियम से डॉक्टर बनना मुश्किल है? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या मीडियम को लेकर आती है। एक बच्चों में एक थोड़ा सा फील आता है कि इंग्लिश मीडियम थोड़ा बेटर होता है। दोनों बातें हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, कुछ लोग और भी सोचते हैं। लेकिन ये जो हीनता वाली बात कि हम हिंदी मीडियम के हैं, इस बात को झुठला दिया डॉक्टर कृष्णकांत साहू ने। एक छोटा सा गांव है कचांदुर, गुंडरदेही के पास, वहाँ के सरकारी स्कूल से इन्होंने मिडिल की पढ़ाई पूरी की। फिर दुर्ग आकर दुर्ग के विद्यापीठ स्कूल से इन्होंने 12th किया। अब वो जदोजहद दोनों, जब आप में योग्यता ज्यादा हो तो आपके पास ऑप्शन भी ज्यादा होंगे और कंफ्यूजन भी ज्यादा हो, तो इन्होंने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल में दोनों में प्रयास करना शुरू किया। बायो मैथ्स दोनों था और मैथ्स में भी अच्छा करते थे। इंजीनियरिंग में सिलेक्शन भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, लेकिन वो कसक डॉक्टर बनने की छूट नहीं रही थी। वो बोलते हैं ना कि अगर हमारे सबकॉन्शियस में बचपन में ही किसी ने डाल दिया हो कुछ, तो फिर हम पूरी दौड़ उधर ही लगाते हैं। तो अब ड्रॉप लिया इन्होंने। ड्रॉप लेकर सर पीडी कॉलेज ज्वाइन किया और मजे की बात, इनके मन में भी वो हिंदी इंग्लिश का चक्कर था। उसको पार पाड़ने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो इंग्लिश मीडियम का मटेरियल था उससे अपनी पढ़ाई शुरू की। एक जुनूनी बच्चा, फोकस्ड बच्चा। इसके साथ मुझे याद है 94 में इन्होंने एडमिशन लिया था हमारे यहाँ, 1994 में। और फिर लग कर मेहनत, रायपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की। हो गया, वहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया रायपुर में। अंग्रेजी के चलते अभी भी दिक्कतें बहुत थी और ये साथ में अपनी डिक्शनरी भी रखते थे। मतलब जुनून ये देखिए कि छोड़ना नहीं है मतलब। और डिक्शनरी के साथ में हिंदी इंग्लिश करते हुए इन्होंने एमबीबीएस भी किया। एमबीबीएस करके जयपुर से सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में, मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से इन्होंने एमसीएच की पढ़ाई पूरी की। कार्डियक सर्जरी में सबसे बड़ी डिग्री होती है और पूरी कॉलेज में 2 सीट थी। 2 सीट को में से 1 सीट इस बच्चे ने ग्रैब की। मतलब आप देखिए कहानी कहाँ गांव से शुरू होती है। हिंदी माध्यम की बात, फिर एमबीबीएस भी हो गया, एमबीबीएस होने के बाद एमसीएच भी हो गया। उसके बाद जयपुर से इन्होंने कार्डियक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया, एमसीएच किया और फिर केरल में जाकर इन्होंने सेवाएं दी। एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ इन्होंने कार्य किया और 4500 से ज्यादा हार्ट सर्जरी की है इन्होंने। रिकॉर्ड है, 4500 से ज्यादा हार्ट सर्जरी की। लेकिन वही बात कि घर की याद आने लगी। वो बोलते हैं ना कि वतन की मिट्टी और ये सारी बातें, इनको भी लगने लगा कि जब मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मैं अपने गाँव को, अपने प्रदेश को क्यों नहीं सेवा दूं। फिर लौट कर छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है यहाँ का, मेकाहारा बोलते हैं, वहां पर ये कार्डियक सर्जरी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अभी भी इनके अखबारों में अलग अलग तरीके एक शोध करते हैं, अलग अलग तरीके का ऑपरेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो डॉक्टर कृष्णकांत साहब का कहना है बच्चों से, खुद को कभी कमतर न समझें। हम लोगों में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग इतने हम्बल होते हैं कि हर चीज में दूसरे को पहले आप करके जो बोलते हैं ना, आप ही अच्छे हो। इनका कहना नहीं, हमको किसी से अपने आप को कम नहीं समझना और हर कमजोरी का हल मेहनत और आत्मविश्वास से निकाला जा सकता है। प्यारी बात है कि अगर मान लिया मुझे अपनी कमजोरी ही लग रही है तो मेहनत करें, उस शॉर्टकट के बजाय बेसिक्स क्लियर करें। एक बहुत बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जो शॉर्टकट्स में हम लोग बच्चे चलते हैं कि जल्दी जल्दी रेडी टू ईट जो बोलते हैं ना, आजकल पूरा जमाना ही शॉर्टकट का है। सो आप देखिए रील शॉर्ट्स हम इसमें आ गए, लेकिन किसी भी कंपटीशन में ये नहीं चलेगा। अभी भी मेरा कहना उन बच्चों से जो अपने आप को रील्स और शॉर्ट्स के माया जाल में इन्वॉल्व कर लिए हैं, जिनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, उनके लिए कोई भी कंपटीशन टफ होगा, सरल नहीं होगा। बेसिक्स को क्लियर करें और पुराने प्रश्न पत्र को हल करें। आपके पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे, क्वेश्चन बैंक होंगे, आप उनको सॉल्व करते जाइए। ये सारी बात डॉक्टर कृष्णकांत साहू, जो कि वर्तमान में रायपुर में मेकाहारा में कार्डियक सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और एक बड़ा नाम है प्रदेश का। हमें गर्व होता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा। हमें गर्व होता है कि इसकी सक्सेस में थोड़ा योगदान हमारा भी, और उतना ही हम्बल है। मतलब इतनी ऊंचाई लेने के बाद भी इसको कोई घमंड और वो गर्व की बात नहीं छुई। अगर आप भी हिंदी माध्यम के हो, अगर आपके मन में भी सपने पनप रहे हैं, अगर आपको भी अंग्रेजी माध्यम से भय लगता है, अगर आप भी कंफ्यूज हो, मैं फिर से आमंत्रण देता हूँ। जब कृष्णकांत साहू को हम लोगों ने सहायता दी, मदद की, पढ़ाया, तो आप भी हो सकते हो। कृष्णकांत साहू अपने आप में एक मिसाल था। उसे सिर्फ थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता थी और उसने कर दिखाया। तो मिलिए, हम आपके लिए तैयार हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।